हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की हिंदी की क्लास में। और आज जैसा कि हम अलंकार की तरफ हिंदी की क्लास में बढ़ रहे थे, जो कि आज हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं और इन चारों अलंकारों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। पहले हम बात करें विरोधाभास अलंकार की। तो विरोधाभास अलंकार से हमारा जो तात्पर्य हम समझते हैं कि जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास अलंकार है, ये विरोधाभास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन से हमारे, अगर हम इसे टुकड़ों में तोड़ें तो दो शब्दों में है ये विरोध, विरोध, धन, आभास। ये जो विरोधाभास है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विरोध, धन, आभास। तो ठीक, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि जहां दो शब्दों में मूलतः विरोध ना होने पर भी विरोध के आभास का वर्णन किया जाए, वह विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध प्रतीत हो किंतु वास्तव में वह विरोध ना होकर केवल उसका आभास ही हो, तो विरोधाभास अलंकार का यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है या पाया जाता है। ठीक है, तात्पर्य ये है कि मतलब यहाँ पर विरोध नहीं भी है, लेकिन उसका अगर आभास तक भी पाया जा रहा है तो भी वहां पर विरोधाभास अलंकार पाया जाता है। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या कहता है, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होए। अर्थात इसमें कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पर जो है श्याम श्याम रंग में डूबने से, श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होने की बात कही गई है, जबकि श्याम रंग में डूबकर कोई उज्जवल कैसे हो सकता है। अर्थात श्याम रंग में डूबकर उज्जवल नहीं हो सकता। अतः यहाँ पर विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार पाया जाता है। मतलब बात में विरोध है। ठीक, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल हुए। एक और उदाहरण है, वो भी जानिए। जाकी सहज पास स्तुति चारी, हो अरिपड़ कौतुक भारी। ठीक है, ये जो उदाहरण है, मतलब इसमें आपस में विरोध दर्शाया जा रहा है। इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार पाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे अलंकार की तरफ, जो कि है हमारा विभावना अलंकार। ठीक, विभावना अलंकार क्या होता है? विभावना का अर्थ है बिना कारण के। जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार पाया जाता है। अर्थात किसी कारण के बिना ही कार्य का वर्णन होता है। मतलब कोई कारण नहीं है, लेकिन तब भी कार्य का वर्णन किया जा रहा है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, उदाहरण इसका क्या कहता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक, अर्थात ये क्या कहने का मध्य चाह रहा है, ये कह रहा है कि बिना पैर चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य का होना, ये सभी कारण के बिना ही हो रहे हैं। मतलब कोई कार्य, कोई कारण नहीं। मतलब पैर है, पैर है चल रहे हैं, कान है तो सुन रहे हैं, हाथ है तो कार्य हो रहा है। मतलब कोई कारण नहीं है फिर भी काम हो रहा है, काम हमारा हो रहा है। एक और उदाहरण है, वो भी सुनिए। जैसे क्या, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। मतलब वाणी नहीं है, कोई भाषा नहीं है, तब भी जो वक्ता है बहुत बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस तरह के जो उदाहरण है, इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विभावना अलंकार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी कारण के ही कार्य को संपन्न किया जा रहा है। बढ़ते हमारे विशेषोक्ति अलंकार की तरफ। विशेषोक्ति अलंकार क्या कहता है हमारा, कि कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य का ना होने की दशा में विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। मतलब कारण तो है फिर भी, लेकिन इसमें कार्य नहीं हो रहा है। क्या कार्य नहीं? जैसे उदाहरण क्या कहता है, नीर भरे निस्दिन रहे, तऊ न प्यास बुझाए। मतलब नीर भर रहे हैं, निस्दिन रोज भर रहे हैं, तब भी हमारी क्या है, प्यास नहीं बुझ रही है। मतलब यहाँ पर कारण तो है, कारण क्या है कि हमें प्यास लग रही है, इसलिए हम पानी भर रहे हैं, लेकिन क्या है, कारण उपस्थित होने पर भी कार्य की दशा में विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। कार्य नहीं हो रहा है, मतलब पानी भर रहा है तब भी हमारी प्यास नहीं बुझ रही है। ठीक है, जैसे हम ये कह सकते हैं, पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुने आवे हासी। ठीक, कह रहे पानी विच मीन प्यासी, पानी के बीच में रहते हुए भी मछली कह रही मैं प्यासी हूं। और ये बात सुनकर हमें क्या हो रही, हंसी आ रही है कि पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। यहाँ पर भी क्या विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। बड़ा ही अच्छा उदाहरण है। एक उदाहरण और देखिए, एक उदाहरण और देखिए इसका।
आप समझ जाएंगे इसके माध्यम से भी अच्छी तरह से। जैसे उदाहरण है मूरख हृदय न चेत, मूरख मूरख हृदय मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरचि सम। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरचि सम। तो इसका क्या अर्थ है कि गुरु के रूप में ब्रह्मा की प्राप्ति होने पर भी ज्ञान ना प्राप्त होने से, गुरु के रूप में अगर हमें ब्रह्मा भी प्राप्त हो जाए तब भी हम कह रहे हैं क्या कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जिसे जिसके पास ज्ञान का अपार भंडार है उससे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी हम कह रहे हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। मतलब कारण तो है लेकिन फिर भी जो कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, अर्थात यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार की तरफ। मानवीकरण अलंकार क्या है? जहां काव्य में चेतन अचेतन अवस्था का संबंध तथा क्रियाकलापों को मनुष्य की व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, वहां पर मानवीय अलंकार होता है। जहां बेजुबान में जान होने का संकेत मिले वहां पर मानवीय अलंकार की उपलब्धता होती है। जैसे क्या है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रकृति है, हमारी प्रकृति है, नेचर है ना, तो प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण कर दिया जाए। जहाँ पे प्रकृति में मानवीय गुणों का रोपण कर दिया जाए वहां पर हमारा मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। जैसे उदाहरण क्या दे रहा है हमारा, कह रहा है बीती विभागरी जागिरी, बीती विभाबरी जागिरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यह कह रहा है कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया था। यह पनघट पर पानी भरने के लिए गई है। पनघट पर क्या करने गई है? पानी भरने के लिए गई। यहाँ पनघट में तारा रूपी उषा को स्त्री के रूप में चित्रित किया, जो मतलब पनघट के रूप में जो तारा है, तारा जो चमक रहा है वहां पे चमक रहा है, उसको उषा मतलब उषा की को स्त्री के रूप में चित्रित किया गया। उषा को मतलब रात्रि को, ठीक। और उदाहरण देखते से दिव्य वासना का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी। मतलब यहाँ पर जो संध्या सुंदरी परी सी, संध्या मतलब शाम को किसका निरूपण किया गया? एक सुंदर परी से इसका निरूपण किया गया। अच्छा, प्रकृति की चीजों को मानवीय रूप में अलंकृत कर दिया गया है। तो ये थे हमारी आज की, ये जो हमने आपको अलंकार पढ़ाए हैं, 4 तरह के अलंकार हमने आपको आज उसके बारे में बताई है। विरोधाभास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। जिसमें से आपका जो विरोधाभास अलंकार का हमने आपको जो उदाहरण बताया था, जो हमने आपको उदाहरण बताया है विरोधाभास अलंकार का कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। ये जो एग्जाम्पल है ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और और हमने आपको ये जो उदाहरण बताया था विभावना अलंकार का, ये जो उदाहरण है विभावना अलंकार का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। विभावना अलंकार के माध्यम से हमने आज जो पढ़ा है कि इसके अंतर्गत जो है कारण होता है पर कार्य संपन्न नहीं होता है, वहां पर विभावना अलंकार पाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो अलंकार हैं उदाहरण सहित जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप इसे ठीक तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हिंदी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।